मीठा और मीठे से बनी हुई चीजें अगर आप ज्यादा लेते हैं, दूसरा आप टोबैको यूज ज्यादा करते हैं और अल्कोहल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपका ओरल फ्लोरा, जिसको हम कहते हैं कि आपके मुंह के अंदर का जो एक पूरा इकोसिस्टम है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से आपको दांत और मुंहसुड़ों की समस्याएं आगे आ सकती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक थोड़ा सा हम ये नजर डालते हैं कि देश में क्या हालात हैं, खासतौर से जहां ओरल हाइजीन की हम बात करते हैं। तो ये केवल इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ज्यादातर लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में, जहाँ पे थोड़ी सी इनकम जो है लो है और मिडिल है, तो वहां पे भी जो है ओरल हेल्थ कंडीशंस के लिए गवर्नमेंट्स बहुत ज्यादा सर्विसेज नहीं देती हैं। तो ये एक बड़ा मसला है, जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये जो ओरल केयर है, आप ही को खुद समझनी है, आप ही को खुद देखभाल करनी है। इवन गवर्नमेंट से भी बहुत ज्यादा आपको हेल्प नहीं मिल सकती है। और इंडिया में क्या हाल है उसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, कि जो बजटरी अलाउंस है, अगर हम टोटल हेल्थ बजट को देखें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो बजट है वो सबसे कम है वर्ल्ड में। और खासतौर से हमारे आसपास के जितने कंट्रीज हैं, भूटान है, मालदीव है, श्रीलंका है, उसमें शायद हम लोगों से थोड़ा सा ज्यादा है। इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो ओरल हेल्थ में कितना है, तो वो तो बहुत ही मामूली है। तो इसलिए बहुत ज्यादा देखभाल हम सब लोगों को अपने आप खुद करनी है। एक दूसरी चीज इसमें और भी आती है, अगर आप देखें आज की तारीख में जितने भी लोग मेडिकल की पढ़ाई करने वाले हैं, ज्यादातर वो और स्ट्रीम में निकलते हैं। अगर डेंटल सर्जन या दांतों का डॉक्टर बनने की बात आती है, तो बहुत कम लोग जो है ना इस फील्ड को चूज करते हैं। लेकिन आजकल ये माहौल थोड़ा बदल रहा है, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे दांतों के मेडिकल स्ट्रीम में आ रहे हैं और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ओरल हेल्थ प्रोफेशनल्स की कमी इंडिया में होने की वजह से, और अप्रोप्रिएट मतलब जो एक हेल्थ फैसिलिटीज होनी चाहिए वो ना होने की वजह से, आप खुद समझ सकते हैं। आप अपने गांव कस्बे या देहात की आप पीएससी या सीएससी में जाइए, तो वहां भी जो एक हेल्थ केयर फैसिलिटीज दांतों के लिए होनी चाहिए वो नहीं होती है। आप स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में जाएंगे तो शायद वहां आपको मिलेगी। तो दो रीजंस हैं, एक तो ओरल हेल्थ के लिए जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी कमी है, दूसरा जो सिस्टम है, खास तौर से हेल्थ फैसिलिटीज का सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं बहुत कम है। और इसी वजह से दांतों की बहुत सारी समस्याएं सालों साल लोग झेलते रहते हैं, और आगे जाके डॉक्टर्स के साथ मशवरा नहीं करते हैं, और वो आगे चल के और ज्यादा परेशान करती हैं, प्रॉब्लम ज्यादा गंभीर हो जाती है। ये भी एक वजह है। तो क्यों ना हम शुरू से इस पे ध्यान दें, और इसको हम आगे ज्यादा खराब ना हो उस पे हम पूरा ध्यान रखें। ओरल हेल्थ सर्विस पे जो पहुंच है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही कम है, खासतौर से इंडिया में। इवन जो अच्छे कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां पे भी जो है ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। वहां तो कॉस्टली है, हेल्थ सिस्टम पूरा का पूरा कॉस्टली है, तो उसमें ओरल हेल्थ जो फैसिलिटीज है वो और ज्यादा कॉस्टली है। हालांकि इंश्योरेंस वगैरह के बाद भी अगर लोग करते हैं वहां पे, तो मेरे ख्याल से आउट ऑफ द पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर वन, ओरल हेल्थ फैसिलिटीज जो जिसको हम कहते हैं गवर्नमेंट का सिस्टम, वो बहुत कमजोर है हमारे यहाँ। नंबर टू, कॉस्टली बहुत है ये, क्योंकि अगर किसी प्राइवेट डॉक्टर्स को आप दिखाने जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ती है। एक आरसीटी अगर एक दांत की आप समझें, तो मेरे ख्याल से 1,500-2,000 रुपए की कॉस्टली पड़ती है एक दांत की। और वो अगर और सेटिंग आप करा दें तो 5-6 हजार रुपए का बजट आराम से पड़ जाता है। तो इट इज टू कॉस्टली। तो इसका एक ही उपाय है दोस्तों, हम शुरू से अपने दांतों की देखभाल करना शुरू करें। हालांकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसा करते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं होता है, लेकिन डेफिनेटली हम आज की तारीख में, मैं आपको बताऊंगा आज की तारीख में हम लोग जो प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं दांतों को फायदा पहुंचाने की जगह दांतों को नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हैं। दूसरा एक और सिनेरियो अगर आप देखें, तो जैसे जैसे हम आधुनिक होते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम जो किसी जमाने में रेशेदार चीजें, रेशेदार खाना ज्यादा खाते थे, और आज के दौर में हमारे खाने में शुगर या चीनी ये बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है। तो शुगरी और सिंथेटिक डाइट है जो हमारी आज के दौर में ज्यादा होने लगी, जिसकी वजह से हमारी दांतों की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। साथ ही इसमें एक चीज और भी है, मैंने बताया ना कि अवेयरनेस एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। दांतों के बारे में अवेयरनेस लोगों को बहुत कम है।
और जब वो डॉक्टर के पास पहुंचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स इरिवर्सिबल हो जाती हैं, वो ठीक नहीं हो पाती हैं, वो वहीं की वहीं रुक तो सकती हैं लेकिन ठीक नहीं हो पाती। हाँ, अगर हम सही से प्रॉपरली इस चीज का ध्यान रखेंगे तो हमारी दांतों की समस्याएं गंभीर होने की बजाय वहीं पे खत्म हो जाएंगी और आगे चल के हम ज्यादा गंभीर समस्याओं से हमारा सामना नहीं होगा। दूसरी चीज, हमारे यहाँ इंडिया में एक बड़ी वो चीज है, मतलब दांतों को एक ही चीज समझते हैं कि वो बस मुस्कुराते समय दांत अच्छे लगे, सिर्फ इतना ख्याल रखते हैं, उसके आगे का ख्याल नहीं रखते। हालांकि आप में से बहुत सारे लोगों के दांत हमारे बहुत अच्छे हैं। शिविन का जो स्माइलिंग फेस है बहुत अपीलिंग है और मैं समझता हूँ कि इसके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा मददगार होगा। तो ईश्वर ऐसे ही बनाए रखे अगर आप एटोमी का टूथपेस्ट और ब्रश यूज करते रहते हैं। बट बहुत सारे लोगों के लिए ये जो होता है एक सेकेंडरी चीज होती है, चलो कोई बात नहीं है यार, दांतों का क्या है, ऐसे ही कुल्ला कर लिया अपना, नीम कर ली, ये कर ली, वो कर ली, वो उससे काम चल जाता है। लेकिन समझते नहीं है हमारी डाइट में चेंजेस आ चुके हैं। हम जैसा खाना पहले खा रहे थे, हमारी आदतें जैसी थी, हम रात को टाइम से सोते थे, सुबह जल्दी उठते थे, ये सब जो है ना, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका खाना, आपकी ईटिंग हैबिट्स, ये सारी चेंजेस हो चुकी हैं जिसकी वजह से आपके दांतों पे सबसे ज्यादा जोर पड़ रहा है। नंबर 2 है आपका लेबर, लेकिन सबसे पहला है आपका दांत। तो पहले इस चीज को समझिए दोस्तों, हमारी ईटिंग हैबिट्स, लाइफ स्टाइल बदलने की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेन आपके दांतों पे आ चुका है, मसूड़ों पे आ चुका है। तो कोई भी परेशानी अगर आपको होती है तो आप फौरन उसका इंतजाम करें और बेहतर प्रोडक्ट्स को यूज करें, जैसे हमारे पास में प्रोडक्ट्स हैं जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे ज्यादा जो इंडिया में प्रॉब्लम है उसको समझते हैं थोड़ा। डेंटल कैरी, जिसको हम कैविटी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं दांतों में कीड़े लगना या दांतों में गड्ढे हो जाना, खोखले हो जाना, ये लगभग 65% लोगों को इफेक्ट कर रहा है। और पीरियोडोंटल डिजीज क्या होती है? ये दांत और मसूड़े से संबंधित, जिसमें मसूड़े भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। जिंजिवाइटिस है, दांतों मसूड़ों से खून आना है, या दुर्गंध है, बैड ऑर्डर है, सड़ जाना है दांतों का मसूड़ों के अंदर, ये सारी चीजें पीरियोडोंटल डिजीज में आती हैं। ये 85% लोगों को अफेक्ट करती है। और हमारे यहाँ ओरल कैंसर, मैंने आपको बताया ना, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बोला है कि ओरल कैंसर का इंडिया इज ए कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ टोबैको च्यूइंग एंड जो हमारी हैबिट्स है। थोड़ा दांत के बारे में समझ लेते हैं। बेसिकली जब जब हम इन शब्दों को आगे वर्ड्स को यूज करेंगे तो आपके दिमाग में एक पिक्चर रहेगी। दांतों का सबसे ऊपरी भाग जो होता है दैट इज इनेमल, सॉफ्ट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ये आपके दांतों के जो डेंटिन है उसको बचाव करता है। लेकिन जब बार बार आप इस पे हमला करते हैं मिठाई से या सुगरी ड्रिंक से या गरम, ज्यादा ज्यादा ठंडा, इस तरह की चीजों से, ये धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। तो एनेमल को रोकना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज आती है, हम दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आगे प्रेजेंटेशन में, प्लैक और दूसरा टार्टर। प्लैक बेसिकली ये एक बायोफिल्म है जो आपके दांतों के ऊपर साइड से जम जाती है। जब आप ज्यादा मीठा का खाना खाते हैं तो मीठा आपके दांतों के अंदर मौजूद बैक्टीरिया उसको एसिड में तब्दील कर देते हैं और धीरे धीरे बैक्टीरिया एक बायोफिल्म बना लेते हैं। वो फिल्म के रूप में आपके दांतों के ऊपर जम जाती है। अगर इसका समय से इंतजाम न किया जाए तो यही फिल्म या प्लैक जो है वो आगे चल के पत्थर जैसी चीजों में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम टार्टर कहते हैं। तो प्लैक का टाइम पे ठीक करना बहुत जरूरी है ताकि वो टार्टर ना बने, आगे चल के मसूड़ों को नुकसान ना पहुंचाए और दांतों को आपके नुकसान ना पहुंचाए। टार्टर का कोई भी प्रोडक्ट से आप ठीक नहीं कर सकते, वो डेंटल जब तक इंटरवेंशन नहीं होगा तब तक वो ठीक नहीं हो सकता। तो प्लैक और टार्टर, इसको जरा आप समझ लीजिए। तो प्लैक जो है बेसिकली आप ओरल हाइजीन को अगर नहीं मेंटेन करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, क्या क्या है, वो थोड़ा हम आगे समझते हैं। बताइएगा थोड़ा, अगर आपको ठीक लग रहा है, प्रेजेंटेशन बढ़िया लग रहा है तो और भी इंफॉर्मेशन से आपके साथ बीच बीच में मेरी हौसला अफजाई भी कीजिएगा। कौन से ऐसे ओरल डिजीज हैं जो मोस्ट कॉमन है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। मैंने पहले ही आपको बता दिया लेकिन फिर भी एक बार और रिमाइंड करते हैं। कैविटीज, जिसको हम टूथ डिके कहते हैं या कैरीज कहते हैं, गम डिजीज जिसको हम पेरियोडोंटल डिजीज कहते हैं, और कैंसर, ये 3 प्रकार की ज्यादा होती है। अब एक आंकड़ा है, जरा इसको समझिए तो आप खुद समझ जाएंगे कि आप कहाँ इसमें फिट होते हैं।
40% से ज्यादा एडल्ट्स 40% से ज्यादा एडल्ट्स ने कोई ना कोई मुंह के अंदर, दांत के अंदर, मसूड़ों के अंदर पेन पिछले 1 साल में जरूर महसूस किया है। 40% लोग। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बात करता चलूंगा। दूसरा है 80% ऑफ पीपल, 80% लोगों ने, जिनकी उम्र 34 तक पहुंचते पहुंचते जिनके दांतों में खोखलापन हो गया था। देखिए कितनी बड़ी बात है। दांतों में खोखलापन होना या दांतों में गड्ढा होना, ये किसी प्रोडक्ट से आप ठीक नहीं कर सकते। पहली बात तो इसको समझ लीजिए। तो खोखलापन जब हो गया तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत लंबा रास्ता है। दांतों की सफाई ढंग से ना होना, सही आपकी ईटिंग हैबिट्स ना होना, आपके लाइफ स्टाइल ढंग का ना होना, सही ओरल हाइजीन के प्रोडक्ट्स को ना यूज करना, ये सब मिला के आपको ले जाती हैं कैविटीज की तरफ। तो अगर उस प्रोग्रेशन को आप रोक लेंगे, उस यात्रा को अगर आप टाइम पे कर लेंगे, तो डेफिनेटली आपके दांतों में कैविटीज नहीं होंगी। कहने का मतलब है 34 साल की उम्र तक 80% लोगों को दांतों में कैविटी हुई है। अब वो लोग जो ही बात करते हैं क्या टूथपेस्ट या आप टूथब्रश, ये कोई बिजनेस है काम करने का? आप पहले ये समझिए, अगर हम इसको यहाँ पे मार्केटिंग पॉइंट लेते हैं या बिजनेस पॉइंट लेते हैं, तो कितना बड़ा मार्केट है आपके बिजनेस करने के लिए। और आप बहुत सारे लोग जो आज सिर्फ बैठे हुए हैं कि एटॉमी पहले ह्यूमन लाए, पहले उसके वेलनेस प्रोडक्ट आए, तब मैं काम करूंगा। अरे भाई, आपके पास काम करने के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट है, बशर्ते आप बिजनेस करना चाहें। तो आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली हर दूसरा आदमी उस प्रॉब्लम से परेशान है जिस प्रॉब्लम की दवा एटॉमी के पास है। प्लीज समझिए मेरी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज, डेंटल कैरीज को या टूथ पिको को हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बता दिया ये सरफेस पे आपके बनती है, धीरे धीरे आपके प्लैक बनता है, टार्टर बनता है, और धीरे धीरे दांतों में सड़न पैदा होती है, बैक्टीरिया पैदा होते हैं। वो बैक्टीरिया शुगर को एसिड में कन्वर्ट करते हैं, उसकी वजह से आपके दांतों में खोखलापन आने लगता है। पहले एनेमल खत्म होता है, सब दांतों की ऊपरी परत, और ज्यादा दिनों तक आप इस तरीके की चीजें लेते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों, बड़े शौक से गरम गरम पिज्जा आएगा, और पिज्जा के साथ में एक बॉटल, नाम नहीं लूंगा मैंने उसका, वो एक थोड़ा सा ड्रिंक्स आता है अपना, इस तरीके का, जो बहुत अच्छा लोग पीते हैं। मैंने कहा साहब ये दोनों चीजें आप क्यों ले रहे हैं? अरे नहीं साहब, बड़ा मजा आता है इसको पिज्जा के साथ में इसको लीजिए, ड्रिंक्स को, तो सॉफ्ट ड्रिंक है, बड़ा अच्छा है, लगता है। हाँ अच्छा लगता है, मैंने भी 1-2 बार लिया है। लेकिन आप विश्वास मानिए, लंबे समय अगर आप इस चीज को कंटिन्यू कर रहे हैं तो आपके दांत साथ नहीं दे पाएंगे। ये फैक्ट है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इट्स मेडिकल एक्सपर्ट्स जो कहते हैं उनकी राय में बता रहा हूँ। तो जरूरी क्या है, आपके दांतों में प्लैक अगर बना है, मतलब सफाई ढंग से नहीं हुई, वो बायोफिल्म बनी है, तो आगे चल के आपके दांतों में सड़न, गड्ढा, और कल को दांत भी गिर सकता है, और इन्फेक्शन इतना सीवियर हो सकता है, वो आपके ब्रेन में, आपके हार्ट में, कहीं भी जा सकता है। मैंने 1-2 लोगों को ऐसा देखा है जिनके दांतों में समस्या हुई, दांतों में गम डिजीज हुई, सड़न हुआ, खून आना, पैरिया हुआ, और पैरिया होने के बाद उनको सडनली सेप्टिसीमिया हो गया कुछ दिनों के बाद। सेप्टिसीमिया उस डिजीज को कहते हैं जब आपके जो पस है, इन्फेक्शन आपके ब्लड में पहुंच जाता है, उसको सेप्टिसीमिया कहते हैं। तो ऐसे लोगों को जान बचाना बहुत मुश्किल हो गया था। और बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, मैं आपको बताऊं 380 ट्रिलियन बैक्टीरिया और वायरस हम रोज हमारी बॉडी पे रहते हैं। 380 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ के बराबर होता है। 380 करोड़ बैक्टीरिया और वायरस को हम हर रोज अपने शरीर के साथ लेके चलते हैं। कितने इस पे अटैक करते होंगे, कितना शरीर आपको प्रोटेक्ट करता है, कभी सोचिए और शुक्रिया अदा कीजिए अपनी बॉडी का, और जिसको ने उस बॉडी को बनाया है ऊपर वाले का, डेफिनेटली आपको बहुत आनंद आएगा। तो टूथ ब्रशिंग बहुत जरूरी है, टाइमली और सही प्रोडक्ट्स के साथ में। अगर आप सही प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको दांतों की और मसूड़ों की समस्याएं कभी नहीं होंगी। दूसरी समस्या आती है पेरिडोंटल डिजीज, जिसको हम गम डिजीज कहते हैं। ये भी आपके दांतों के चारों तरफ जहां पे मसूड़े इसको मजबूती देते हैं, वहां पे आपको काफी परेशानी का सबब बनती है। तो जिंजिवाइटिस की बात मैं कर रहा था, आपके मसूड़े फूल जाते हैं, इस वजह से उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। और
पेरिडोंटल डिजीज हो गई, या आपके दांतों की समस्या हो गई, या मसूड़ों की समस्या हो गई, दोस्तों एक ही चीज है, बार बार पूरे पिछले 15 मिनट का सार ये है, पुअर ओरल हाइजीन। अगर आप दांतों को ढंग से साफ नहीं करते हैं, अच्छे प्रोडक्ट के साथ साफ नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपको दांतों की समस्याएं होंगी। और हाँ, टोबैको से दूर रहिए किसी भी प्रकार का। लेकिन एक गुड न्यूज है, बड़ी अच्छी खबर है, आपको भी सुना देता हूं मैं, कि ज्यादातर ओरल हेल्थ कंडीशंस, ज्यादातर दांतों की बहुत सारी समस्याएं प्रिवेंटेबल हैं, मतलब रोकी जा सकती हैं। और अगर प्राइमरी स्टेज में, प्राथमिक स्टेज में पता चल जाए, तो हम उसको ठीक भी कर सकते हैं। बट टूथ डिके, कैरीज, दांतों में सड़न, ये नहीं, ये लास्ट स्टेज है, इसलिए लास्ट स्टेज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट स्टेज सेकेंड थर्ड के प्राइमरी स्टेज तक अगर आप सही प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर देते हैं, तो आपकी बहुत सारी दांतों और मसूड़ों की समस्याएं रुक सकती हैं। ओरल केयर क्या है? ओरल केयर में कुछ चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, आप समझ लीजिए। आप अपने दांतों को दिन में 3 बार फ्लोराइड टूथपेस्ट के साथ अगर ब्रश करते हैं। दूसरा, आप अपने दांतों की बीच की जो चीजें हैं उसको आप अगर ठीक से साफ करते हैं, फ्लॉसिंग करते हैं, ठीक है ना, इंटरडेंटल क्लीनर के साथ अगर उसको साफ करते हैं, और आप अपना टूथब्रश हर 3 महीने में, 4 महीने में, या 2 महीने में साफ करते हैं। लेकिन ओरल केयर में एक चीज और भी आती, खास तौर से जब कोरोना पीरियड चल रहा है। आप एक चीज को समझ लीजिए, कोरोना पीरियड में हमारा टूथब्रश और टूथपेस्ट बहुत ही कमाल की चीज है। क्योंकि कोरोना पीरियड में आप जहां, सपोज कीजिए घर में किसी को अगर कोरोना हुआ है या प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ है, तो जो स्टैंड होता है बेसिकली, जहां पे आप पूरे फैमिली के हम टूथब्रशेस रखते हैं, तो कभी भी उस स्टैंड में उस ब्रश को मत रखिए जिसका हुआ है। गलती हम करते हैं, लापरवाही से नहीं, अनजाने में करते हैं, कि हमारे घर में अगर किसी को, हम आइसोलेट तो करा देते हैं बड़ी खुशी से, अरे अरे मुझे बुखार हो गया है और इट मे बी द सिम्टम्स ऑफ द कोरोना, लेट मी गेट आइसोलेटेड फ्रॉम द फैमिली। आपने गौर किया होगा दोस्तों, ये जो मैं बात कर रहा हूँ बड़ी प्रैक्टिकल है। जब ब्रश की बात आती है, तो ब्रश वहीं उसका भी रखा मिलता है जहां बाकी फैमिली मेंबर्स का रखा होता है। खैर, ये तो कोरोना पीरियड की बात हो गई। लेकिन आप अपने ब्रश स्टैंड को भी रेगुलरली साफ कीजिए। हालांकि हमारे एटॉमी टूथब्रश में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी एटॉमी के टूथब्रश के ब्रिसल्स तो गोल्ड प्लेटेड हैं, लेकिन बाकी नीचे का भाग तो है ना। तो अपने जो टूथ स्टैंड है, टूथ ब्रश स्टैंड है, उसको भी आप ठीक रखिए। और इसको रखने से डेफिनेटली आप बहुत सारी चीजों से बच जाएंगे। तो पहला, आप अपने दांतों को दिन में 3 बार, 2 बार, जो भी आप समझ सकते हैं उसके हिसाब से आप, पॉसिबल हो, संभव हो, आप उसको ब्रश कीजिए। इंटरडेंटल क्लीनिंग, फ्लॉसिंग बहुत जरूरी है। और एटॉमी आपके ओरल केयर सेट में आपको 3 चीजें देती हैं, एटॉमी, एटॉमी टूथपेस्ट, एटॉमी टूथब्रश, और साथ में एक इंटरडेंटल ब्रश। कितनी बढ़िया चीज है। मैंने अपनी टीम में लोगों को बोला है, मैं कभी भी अपनी टीम में जो इनिशियल लोग जुड़ते हैं एज ए यूजर, मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, वहां कभी भी मैं टूथपेस्ट और टूथब्रश अलग नहीं देता हूँ। आई ऑलवेज गो फॉर टूथ, जो हमारा ओरल केयर का सेट है, वो ओरल केयर का सेट जब आप किसी को, जो जब आदमी फर्स्ट टाइम जुड़ता है, दैट इज द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ दैट पर्सन फॉर द कंपनी। और उस जगह पे अगर आप सही प्रोडक्ट को उसको दे देंगे, तो आदमी डेफिनेटली आपके दूसरे प्रोडक्ट को यूज करने के लिए भी आपके साथ जुड़ेगा। तो ये हुआ ओरल केयर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओरल केयर का पर्पस क्या है? पर्पस बहुत बड़ा है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि अगर आप ओरल केयर, ओरल हाइजीन प्रॉपरली मेंटेन करते हैं, तो बहुत सारी जो और भी डिजीजेज हैं जो आपके मुंह के रास्ते हो सकती हैं, उनसे आप बचे रहेंगे। क्योंकि मुंह, नाक, ये 2 ऐसे रूट हैं जहां पे वायरस और बैक्टीरिया का अटैक सबसे ज्यादा होता है। तो इस वजह से आजकल के दौर में जहां पे कोरोना वायरस का बहुत ज्यादा इस समय एपिडेमिक चल रहा है, आप सब लोगों को सलाह है, सब लोग जितने भी आप लोगों के जान पहचान वाले हैं, आपके सर्कल में हैं, सभी को बोलिए केवल टूथब्रश एटॉमी और एटॉमी टूथपेस्ट ही यूज करें, इसके अलावा और कुछ नहीं। मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि प्रोपोलिस
इज ए गुड एंटीवायरल एज वेल एज एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल, एंटी प्रोटोजुअल। क्या कहोगे आप? मतलब ये समझने वाली बात है। हम जुड़े हुए हैं एटॉमी से, हमारे बहुत सारे साथी मैंने देखा है कभी प्रोडक्ट की डिटेल्स या प्रोडक्ट के बारे में समझने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको अगर प्रोडक्ट के बारे में नहीं नॉलेज मिलेगी, आप उसके डिटेल्स नहीं समझेंगे, उसकी खूबियों को नहीं पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आप अन्य लोगों को नहीं बता पाएंगे। तो डेली ब्रशिंग, फ्लॉसिंग, ये सब आपके मुंह के अंदर आपकी ओरल जो फ्लोरा है उसको मेंटेन करते हैं और बैक्टीरिया और वायरसेस को कंट्रोल में रखते हैं। तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम्स आगे चल के नहीं हो पाती है, और इसकी वजह से ना आपको दांतों की समस्या होगी, ना आपको मसूड़ों की समस्या होगी, और आगे कई इन्फेक्शंस जो आपके मुंह के रास्ते शरीर में जा सकते हैं उससे भी आप बचे रहेंगे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो बेसिकली आपके मुंह में होता है अगर आप ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते। मैंने आपको बार बार इस चीज को मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपके ओरल फ्लोरा मेंटेन रहना, जैसे आपके आंतों के अंदर गेस्ट जीआई फ्लोरा बहुत जरूरी है, उसी तरीके के आपके मुंह के अंदर का फ्लोरा या इकोसिस्टम बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं होता है तो सबसे पहले आपके दांतों में या मसूड़ों में थोड़ा सा स्वेलिंग होती है, चुभन होती है, और इसका मतलब आप समझ जाइए आपके दांतों में इन्फेक्शन हो चुका है, और ये आगे चल के आपके शरीर में भी इंटर कर सकते हैं। आजकल का जो दौर है उसमें ऐसा देखा गया, मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दांतों और मसूड़े में या मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं वो तो रहते हैं, कुछ गुड बैक्टीरिया है, कुछ बैड बैक्टीरिया है, लेकिन कुछ ऐसे बैड बैक्टीरिया भी हमारी अपने लाइफ स्टाइल की वजह से आ चुके हैं या पाए गए हैं, जो आमतौर से शरीर में दूसरी जगह पाए जाते हैं, जैसे सिफिलिस और गोनोरिया। मेरा इशारा आप लोग समझ गए होंगे। तो इस तरीके की बैक्टीरिया हमारी जो कुछ हैबिट्स हैं, लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से वो मुंह के अंदर आपके पाए जाते हैं। तो इसलिए मुंह का ध्यान रखना, दांतों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ये मेरी अब तक की बातों का क्रक्स है। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज टू कीप योर ओरल हाइजीन इंटैक्ट, दैट यू कैन वेल अंडरस्टैंड, एंड आई होप आप समझ चुके होंगे। तो क्या करें हम? कुछ नहीं करें, स्विच टू ए सॉफ्ट ब्रिस्टल्ड ब्रश। वन ऑफ द बेस्ट इज एटॉमी टूथब्रश। ज्यादा ब्रश मत कीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसी आदत देखी है, दिन में 5 बार 6 बार जैसे खाना खाया उसके बाद ब्रश करने बैठ गए। ये भी बहुत गलत है। और ज्यादा मिठाई की चीजें जो है वो आप ज्यादा मत लीजिए। अगर लेना भी पड़ता है तो स्ट्रा से लीजिए आप। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट वे कि उसको आप ले सकते हैं, ताकि उसका कांटेक्ट दांतों के साथ कम से कम हो। अपने टूथ ब्रश होल्डर को बराबर साफ कीजिए, और आप खुद समझ सकते हैं, इस सवाल का जवाब आप दे सकते हैं कि आपने लास्ट टाइम अपने टूथब्रश होल्डर को कब साफ किया था। तो दोस्तों, कुछ सवाल हैं यहाँ पे। क्या दिन में 3 बार ब्रशिंग करना ठीक है? बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके ब्रश जो है वो खाना खाने के कम से कम 20-25 के मिनट के बाद होना चाहिए, फौरन उसके बाद नहीं होना चाहिए। लाइट टच ब्रश आप यूज कीजिए, जैसे एटॉमी का टूथ ब्रश है उसको आप यूज कीजिए। और ओरल हाइजीन क्या है, ओरल हाइजीन की पहचान कैसे करेंगे आप, इसके मैं थोड़े 1-2 आपको बता देता हूँ। आपके मुंह से अगर कोई भी बैड ऑर्डर नहीं आता है, कोई दुर्गंध नहीं आती है, तो आप समझिए आपका ओरल फ्लोरा इज मेंटेन्ड। आपके दांत साफ हैं, क्लीन है, और उसमें कोई गंदगी जमा नहीं है, तो आप समझ लीजिए आपके ओरल हाइजीन इज मेंटेन्ड, आप मेंटेन कर रहे हैं। आपके मसूड़े गुलाबी हैं और उनमें कोई खून नहीं आता, दर्द नहीं होता है, तो आप समझ लीजिए यू आर वेल ऑन द वे टू ओरल हाइजीन। तो ओरल हाइजीन को चेक करने के घर में ये 3 तरीके हैं। एक तो ओरल हाइजीन जिसमें आपको मुंह से दुर्गंध नहीं आती है, आपके टीथ साफ हैं, बीच में दांतों के बीच में कोई चीज फंसी हुई नहीं है। दूसरे, आपके मसूड़े गुलाबी हैं और उनमें से दर्द नहीं होता है और ब्लीडिंग नहीं होती, तो आप समझिए आपका ओरल हाइजीन इज ओके। तो आपको डेंटल डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बड़ा सवाल आता है, ये अक्सर हमारे लीडर्स ने पूछा है, और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है ना, इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो सब हमारे दांत तो इतने साफ कर देगा जैसे और लोगों के चमकदार होते हैं। सेलिब्रिटीज के जैसे आपने देखा होगा, उनके दांतों की एक चमक अलग ही होती है। तो मैं यहाँ पे बता दूं, मैं उन लोगों के दिल नहीं तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग अगर ये थोड़े दिनों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरे दांत एकदम सफेद हो जाएं, जैसे
बहुत सारे सेलिब्रिटीज के हैं, तो प्लीज ऐसा जुल्म मत कीजिए हमारे प्रोडक्ट पे। हमारा प्रोडक्ट आपके दांतों की बेसिक समस्याओं को दूर करता है। लेकिन ये जो समस्या, ये प्रॉब्लम है दांतों को ज्यादा चमकदार बनाने, हाँ स्टेन्स दूर करता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो ज्यादा चमकदार आपने सेलिब्रिटीज के दांत देखे होंगे, उसमें एक प्रोसेस होता है, इसको डेंटल प्रोसेस कहते हैं, एंड दैट इज ए पोर्सलिन वेनियर्स। ये बहुत कॉस्टली होते हैं, 8 से 15 हजार पोर्सलिन वेनियर्स की कॉस्ट आती है एक डॉक्टर जब करता है पर टूथ, एक दांत का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना कॉस्टली ये अफेयर है। हाँ, अगर आपको जाना है तो यू कैन गो फॉर दैट, जिसमें एक डेंटल प्रोसेस है। इस डेंटल प्रोसेस में बहुत सारे लोग कराते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है, कभी किसी दूसरे के दांत बहुत ज्यादा सफेद हो, चमकते हो, तो आप बिल्कुल कॉम्प्लेक्स में मत आइए, लगातार आप कोशिश करते रहिए। लेकिन हाँ, अगर आपको बहुत ज्यादा पैशन है कि नहीं साहब मैं तो बड़े बड़े जैसे हमारे लोग हैं उनकी तरह करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली आपको और डेंटल प्रोसेसेस हैं उसमें आपको जाना पड़ेगा। फॉर दैट यू कैन कंसल्ट योर डेंटल सर्जन, डेंटल डॉक्टर। सवाल एक और भी है, क्या आपके दांतों में या मसूड़ों में कोई इन्फेक्शन अगर होता है तो क्या ब्रेन में पहुंच सकता है? बिल्कुल पहुंच सकता है दोस्तों। इसके लिए मैं आपको 100% बोलूंगा, आपके दांतों में, जबड़ों में, कंधे में, आपके शरीर के अंदर वो आपको इन्फेक्शन पहुंच सकता है। अगर आपने अपने दांतों और मसूड़ों की परवाह टाइम से नहीं की तो आपको आगे चल के सीरियस बीमारियां भी हो सकती हैं, ऐसा मेडिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बेहतरीन प्रोडक्ट्स की, और उसमें हमारे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, कैसे काम करते हैं, इसके बारे में। तो स्वागत है आपका हमारे एटॉमी प्रोडक्ट सेशन में। इंडिया की जो ओरल मार्केट है, अगर आप देखें तो इंडियन मार्केट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग 5 प्रकार के प्रोडक्ट यूज करते हैं। पहला है टूथपेस्ट, टूथब्रश, टूथ पाउडर, माउथ वॉश, और बहुत सारी और भी चीजें, दंत मंजन, ये सब वगैरह वगैरह, स्पेशल दंत मंजन, कई चीजें यूज करते हैं। तो 5 कैटेगरीज है, और इसमें टूथपेस्ट सबसे ज्यादा हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, और उसमें सेकंड हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है टूथ ब्रश। दोस्तों एक चीज और भी है, टूथपेस्ट और टूथब्रश किसी जमाने में सिर्फ अर्बन एरिया में ये फैशन हुआ करता था, लेकिन आज की तारीख में अर्बन और रूरल दोनों एरिया में ये जरूरत हो चुकी है। आज की तारीख में हर आदमी, आप गांव देहात में भी जाएंगे तो टूथब्रश और टूथपेस्ट करते हैं। तो आप बिल्कुल हेजिटेशन मत कीजिए, खुलेआम आप जिसको भी जो यूज नहीं कर रहा है उसको आगे और बेहतरी के लिए आप अपने प्रोडक्ट्स एटॉमी टूथब्रश और टूथपेस्ट को आप दे सकते हैं। अगर हम मार्केट शेयर की बात करते हैं तो ओरल केयर की जो मार्केट है दोस्तों, एफएमसीजी की होल मार्केट को समझते हैं कि फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उसमें से अगर 100 रुपए का मार्केट में सेल आउट होता है तो उसमें से 16 रुपए जो है वो आपके मुंह और दांत की समस्या के जो प्रोडक्ट हैं दूर करने के, उसके होते हैं। और इसमें एक कंपनी है जिसको भी आप जानते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बट डेफिनेटली उस 16 रुपए में 53% उसका अपना हिस्सा है। तो कहने के मतलब कितनी जबरदस्त मार्केट है जिस पे आपको काम करना है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। और आजकल के दौर में पिछले 10 सालों में अगर आपने देखा होगा कि ये जो केमिकल टूथपेस्ट या सिंथेटिक टूथपेस्ट, ये जो एक फैशन था, वो आज की तारीख में धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है कहाँ पे? हर्बल टूथपेस्ट पे। तो हर्बल टूथपेस्ट की डिमांड इस समय बहुत ज्यादा है। हर आदमी हर्बल, जड़ी बूटी वाला, सेफ, केमिकल फ्री, इस तरीके के टूथपेस्ट को यूज कर रहा है और यूज करना चाहता है। तो दिस इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मूविंग, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट इन द ओरल केयर मार्केट। तो आपके पास में है वो चीज जो मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड में है, वो चीज आपके पास में है। आपको क्या करना है, दोनों को मिला देना है, दैट्स ऑल। ओरल प्रॉब्लम, टूथ एक, दांतों में दर्द, वो किसी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन की वजह से हो सकता है। आपके दांतों में कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया है, आपके दांतों में धब्बे हैं, कई बार आपने पान मसाला ये सब चीजें यूज किए हैं तो आपके दांतों में दाग धब्बे लग जाते हैं। ये भी प्रॉब्लम है जिसके लिए लोग अपने प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। दांतों में गड्ढा, मैंने आपको बताया, खोखले हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये भी एक प्रॉब्लम है जिसपे लोग प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं।
एक और भी है, जब आपके दांतों का, जब आप दांतों का परवाह नहीं करते हैं तो दांतों के ऊपर मैंने आपको बताया था इनेमल जो होता है वो धीरे धीरे घिस जाता है, जिसकी वजह से पानी वगैरह आपके दांतों की जो अंदर की साइड है उनमें जाके लगने लगता है, तो सेंसिटिव हो जाती है। तो कई बार शिकायत करते हैं लोग, मेरे दांतों में पानी लगता है, मेरे को ठंडा गर्म लगता है। ये सारी चीजें वही है। तो इनेमल एक तरीके से थोड़ी हद तक वापस आ सकता है, लेकिन बाकी जो समस्याएं हैं वो नहीं है, इसलिए आज ही आपको परवाह करनी पड़ेगी अपने दांतों के लिए। मसूड़ों की प्रॉब्लम मैं आपको बता चुका हूँ, प्लैक या टार्टर या इस तरीके की जमा हो जाता है, जिसकी वजह से मसूड़े कमजोर होते जाते हैं और वो दांतों को छोड़ने लगते हैं, आपके दांत गिर जाते हैं और उसमें से बदबू आती है, दांतों में आपके सड़न पैदा होती है, तो इसकी वजह से भी हो सकता है। एक ईस्ट इन्फेक्शन है, कई बार आपने देखा होगा कि आपके दांतों में ईस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपके दांतों में प्रॉब्लम आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लोग टूथपेस्ट और टूथ पाउडर इस तरीके की चीजें मार्केट में यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर थोड़ा सा समझ लेंगे। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। हर कंपनी ने क्या किया है, अपने प्रॉफिट्स को, अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए उन्होंने समझा कि 5 तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। उन्होंने 5 प्रोडक्ट आपको दे दिए। अच्छा, आपको मसूड़ों की प्रॉब्लम है, आप ये प्रोडक्ट यूज कीजिए। आपको अगर दांतों में चुभन की प्रॉब्लम है, आप ये प्रोडक्ट यूज कीजिए। आपको अगर दांतों में सड़न है तो आप ये प्रोडक्ट यूज कीजिए। अरे भाई, अगर इतने सारे टूथपेस्ट, अगर किसी आदमी को पांचों प्रॉब्लम हो तब क्या करेगा वो? किसी को अगर 3 प्रॉब्लम हो तब क्या करेगा? 3 टूथपेस्ट को यूज करेगा, मतलब पहले 2 मिनट वो करेगा, फिर दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। क्या? दिस इज कॉमन सेंस। होता क्या है कि हमारी जरूरत के हिसाब से एक मार्केटिंग मार्केटिंग फंडा भी ये कहता है, अगर आप मार्केटिंग की बात करते हैं, मार्केट में जिसकी आवश्यकता है हम उसको बना के प्रोडक्ट बेच दें, दैट इज व्हाट द मार्केटिंग इज। लेकिन एटॉमी मार्केटिंग नहीं करती दोस्तों, आप लोगों ने भी समझा होगा और आप हमसे बेहतर ज्यादा जानते होंगे, ऐसा नहीं है। एटॉमी मार्केटिंग नहीं करती। एटॉमी इज ए वन ऑफ द बेस्ट कंपनी विच आई हैव कम अक्रॉस, तभी मैंने अपना पूरा कैरियर छोड़ के आज एटॉमी में काम करने लिए लगा हूँ, क्योंकि ये समझ के कि इंटेंशन ऑफ द कंपनी इज वंडरफुल। और जहां जिस कंपनी का इंटेंशन सोसाइटी के लिए हो जाए, समाज के लिए हो जाए, आप समझ लीजिए वो कंपनी कभी फेल नहीं हो सकती। सो आई एम प्राउड दैट वी ऑल आर टुगेदर विद एटॉमी। तो 5 प्रोडक्ट्स यूज करना बहुत मुश्किल काम है, और यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि वो कंपनी जो आज 5 प्रोडक्ट दे रही है, वो कंपनी का सेल और मार्केट और बिजनेस बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने बताया ना आपको, हर्बल मल्टी केयर, डीप क्लीन टूथपेस्ट, व्हाइटनिंग टूथपेस्ट, फ्रेश जेल, रिपेयर प्रोडक्ट, सेंसिटिव टूथपेस्ट के लिए क्या है, मतलब ये सारे प्रोडक्ट अगर हमको यूज करना पड़े तो आदमी तो पागल हो जाएगा, और उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। लगभग एक पेस्ट का सारे मिला के उसको एक एक बार टूथपेस्ट करने में या ब्रश करने में कम से कम 12 से 1400 रुपए देने पड़ेंगे। तो इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को समझिए और आप अपने लीडर्स को भी बात कर सकते हैं। ये जो कंफ्यूजन है लोगों में कि इतने सारे प्रोडक्ट मेरी सिर्फ दांत की या मसूड़ों की प्रॉब्लम के लिए, एक बड़ा कंफ्यूजन है, आप उसको दूर कर सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट आपके लिए, एंड दैट इज एटॉमी टूथपेस्ट। स्वागत कीजिए, मैं क्लैपिंग चाहूंगा आप लोगों से एक वंडरफुल प्रोडक्ट के लिए, एटॉमी का धन्यवाद करते हुए कि इतना बढ़िया प्रोडक्ट उन्होंने डिजाइन किया, बनाया। तो आप सब लोग प्लीज मैसेज बॉक्स में क्लैप जरूर कीजिए। और एटॉमी टूथपेस्ट कैसे बेहतर है, क्यों बेहतर है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। इसमें प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। आज की तारीख में अगर प्रोपोलिस के बारे में बात करना शुरू करूं तो मुझे लगता है आधा घंटा और लग जाएगा, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। दूसरा है इसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, तीसरा है ट्राइक्लोसैन, और चौथा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड एज वेल एज मोनो फ्लोरोफॉस्फेट। कैसे काम करते हैं इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। एटॉमी क्या काम करता है, पहले इस पर बात करते हैं। एटॉमी आपके दांतों के अंदर प्लैक और टार्टर को, मैंने आपको समझाया था ना पहले, दांतों में जो जमाव पैदा हो जाता है, बैक्टीरिया की बायोफिल्म पैदा हो जाती है दांतों के ऊपर, उसके बाद वो कठोर होती जाती है, इट गोज, इट टर्न्स हार्डर, और बाद में उसको निकालना मुश्किल हो जाता है। तो वो जो पूरा प्रोसेस है उसको ये ठीक करता है। प्लैक फॉर्मेशन, टार्टर फॉर्मेशन को ठीक करता है, आपके दांत मजबूत बनते हैं, मसूड़े मजबूत बनते हैं।
कैविटीज को होने से रोकता है, सड़न पैदा होने से। सड़न कैसे होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप के दांतों में जो बैक्टीरिया, मैंने आपको बताया 380 ट्रिलियन बैक्टीरिया हम शरीर पे लेके हमेशा चलते हैं, उसमें से बहुत सारे मुंह के अंदर भी होते हैं। तो वो जो बैक्टीरिया है बार बार आपके शुगर कंटेंट को एसिड में टर्न कर देते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, वो आपके सड़न एसिड पैदा करता है दांतों के अंदर। तो एटॉमिक टूथपेस्ट उस फॉर्मेशन, उस कन्वर्जन को रोक देता है। तो बैक्टीरिया को मारता है, प्लस बैक्टीरिया जो शुगर का कन्वर्जन एसिड में करता है उसको रोकता है। और इसमें और भी कई कंटेंट्स हैं, जैसे मोनोफ्लोरोफॉस्फेट है, सोडियम फ्लोराइड है, xylitol है। तो ये सब मिलके आपके दांतों में सड़न को रोकते हैं। इसलिए एटॉमिक का टूथपेस्ट, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर प्रिवेंटिंग कैविटीज फॉर्मेशन इन योर टीथ। आपके दांतों में जो बैड ब्रेथ है उसको ये रोकता है, क्योंकि ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है जो बहुत ही अच्छा काम करता है। इट वर्क्स एज ए एंटीऑक्सीडेंट आल्सो। तो बैड ब्रेथ क्यों होती है? इट इज ए कंटिन्यूअस ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट गोइंग ऑन इन योर माउथ। आपके मुंह के अंदर बहुत सारे प्रोसेस चलते रहते हैं जिसकी वजह से बैड बैड ब्रेथ होती है, एंड दैट इज H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। तो वो उसको ये रोकता है एटॉमिका टूथपेस्ट। xylitol हमारे जो इसमें इंग्रेडिएंट्स है सबसे बेहतरीन, ये प्लेक फॉर्मेशन को रोकता है और बैक्टीरियल लेयर को रोकता है। मोनोफ्लोरोफॉस्फेट सोडियम फ्लोराइड है, ये आपके डेंटल कैविटीज को बनने से रोकता है। तो ट्रिपल कॉम्प्लेक्स जो है हमारे एटॉमिक टूथपेस्ट में, किस किस का, MFP, सोडियम फ्लोराइड और xylitol, ये तीनों मिलके आपके दांतों में सड़न पैदा करने की किसी भी हिमाकत को या एक्शन को उसको रोकते हैं। कोई भी ऐसी चीज जो सड़न आपके दांतों में पैदा कर सकती है उसको रोकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बैक्टीरिया बैड ब्रेथ रिमूविंग इफेक्ट है। तो बैक्टीरिया, शुगर कंटेंट, ऑक्सीडाइज मैटर, फूड वेस्ट, ये सब मिलके आपके दांतों में एक दुर्गंध पैदा करते हैं, इसको भी ये रोकता है। और जिसकी वजह से जो आपके मुंह के अंदर खुशबू आती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज और बता दूं, बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं, साहब हमारे एटॉमिक टूथपेस्ट में वैसी खुशबू नहीं आती, वो 2 मील तक जो दिखाते हैं टीवी पे, 2 मील तक बिल्कुल एकदम फ्रेशनेस या उससे पहुंच जाती है। ऐसा नहीं है दोस्तों। एटॉमिक टूथपेस्ट में, एटॉमिक के किसी भी प्रोडक्ट में अलग से कोई चीज हमने नहीं दी हुई है, जहां तक मेरा अपना ज्ञान है या समझ है। जो भी चीजें हैं दे आर ऑल नेचुरल। तो एज ए नेचुरल उसका जो भी सुगंध रहती है वही होती है। अलग से आपकी सुगंध को बढ़ाने के लिए चीजें ज्यादा नहीं है आपके एटॉमिक के प्रोडक्ट्स में। तो इस वजह से आप इस चीज को छोड़ दीजिए, क्योंकि जो वो प्रोडक्ट जो आपके, अब देखिए यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा समझते हैं। टीवी पे ऐड आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, क्लेम क्या करते हैं? आप मुंह खोलिए, चारों तरफ लोग आपके आ जाएंगे, लोग अट्रैक्ट होंगे। क्या इसलिए किसी प्रोडक्ट को बनाया जाता है? किसी भी टूथपेस्ट को या कोई भी ऐसा ओरल केयर के लिए प्रोडक्ट जब बनता है तो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है आपके दांत और मसूड़ों का प्रोटेक्शन, नॉट फॉर एस्थेटिक थिंग्स। ठीक है? तो हमारा एटॉमिक टूथपेस्ट बहुत बढ़िया काम करता है। आगे ये काम करता है आपके जो आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया बनते हैं, मैंने पहले भी आपको बताया है, तो उसको भी ये बिल्कुल रोक देता है। दोस्तों मैं एक चीज और आपको बताऊं, एटॉमिक का टूथपेस्ट में जो प्रोपोलिस है, प्रोपोलिस आप नेट पे सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा, वायरस को भी खत्म करता है, बैक्टीरिया को भी खत्म करता है, फंगल इन्फेक्शन को भी खत्म करता है। हर प्रकार के जो भी आपके चीजें हैं, जितने भी माइकोबैक्टीरियम है या जो भी आपकी चीजें हैं, वो सब प्रोपोलिस इज वन ऑफ द सफिशिएंट थिंग जो उसको चेक कर सकता है। तीसरी चीज, ऑरेंज ऑयल है, साइट्रस फ्रेग्रेंस है, तो खुशबू भीनी भीनी आपके मुंह से आती है जब आप ब्रश कर लेते हैं एटॉमिक के टूथपेस्ट से। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ट्राइक्लोसन, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ। और डेंटल प्लैक मैंने आपके बारे इसको आपके इसके बारे में बता दिया है कि डेंटल प्लैक को ये दूर करता है, टार्टार डिपोजिशन को ये रोकता है। और आगे चल के आपके जो एक्सक्लूसिव बेनिफिट है उसको जरा समझ लीजिए। इसमें से बहुत सारे काम, बहुत सारे पेस्ट जो मार्केट में मिलते हैं कर सकते हैं, लेकिन एंटी बैक्टीरियल, एंटीवायरल नहीं है। दिस इज द
exclusive benefit with the Atomy toothpaste and toothbrush. At cost, one of the most economical, 200 ग्राम 400 रुपीज, जरा सा यूज होता है. कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा एक चीज मैं आपको और बता दूं, पर यूज अगर आप देखें कॉस्ट बहुत कम आती है. दूसरे टूथपेस्ट को आप पूरे टूथब्रश के साइज में रखते हैं, लेकिन मैंने जितना भी यूज किया एटोमी टूथपेस्ट बहुत ही जरा सा लगता है. और आज भी मेरे यहाँ 3 महीने से 200 ग्राम वाला टूथपेस्ट चल रहा है और 4 लोगों की फैमिली में बिंदास चल रहा है. तो कहने का मतलब ये है कि टूथपेस्ट औरों के मुकाबले आपको अभी लगेगा कि कॉस्टली है, बट पर कॉस्ट यूज अगर आप देखेंगे तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकल. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. मैंने बताया ना कि जो 5 सॉल्यूशंस देते हैं, 5 तरीके के आपको टूथपेस्ट देते हैं, उसके मुकाबले हमारा एक टूथपेस्ट बहुत है. और अगर उसमें कॉस्ट कंपैरिजन आप करेंगे तो वो लगभग 33 1/3 आएगा, कि 1/3 कॉस्ट में आपको 5 बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपको 5 प्रकार के टूथपेस्ट यूज करने पे मिल सकते हैं. और इसकी सबसे बड़ी वजह है क्योंकि एटोमी के जो बिजनेस डॉक्ट्राइन है, जो बिजनेस व्यावसायिक सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, एब्सोल्यूट क्वालिटी एब्सोल्यूट प्राइस, ये एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, फिलॉसफी है एटोमी की, जिसकी वजह से हमारे प्रोडक्ट्स इकोनॉमिकल हैं वर्ल्ड ओवर. दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों. एटोमी हाई क्वालिटी टूथ ब्रश बेहतरीन है. इसमें मैं बहुत ज्यादा आपको नहीं बताऊंगा, थोड़ा समराइज करते हैं. सबसे ज्यादा पतले ब्रिसल्स 0.03 मिलीमीटर के एटोमी के, 99.9% प्योर गोल्ड एडेड ब्रश, हाईली फ्लेक्सिबल ताकि आपके दांतों के अंदर तक की सफाई कर सके, और बहुत ही सॉफ्ट. आप देखिए एक चीज को समझिए, हमारे पुराने बुजुर्ग अगर आप देखेंगे 40-50 साल 30 साल पहले, तो आमतौर से मंजन यूज करते थे और उंगली से करते थे. उंगली बहुत सॉफ्ट होती है, जहां पे होता है तो दब जाती, फ्लेक्सिबल है. लेकिन अगर आजकल के दौर में अगर आप देखेंगे तो जो टूथब्रश आ रहे हैं बहुत ही हार्ड है, उनके ब्रिसल्स भी हार्ड है. तो जाने अनजाने में लंबे समय जब आप इसको यूज करते हैं तो आपके मसूड़ों को, आपके दांतों को ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. तो एटोमी का टूथब्रश इट इज एंटीबैक्टीरियल. दूसरा, सबसे ज्यादा मुलायम, सॉफ्ट है, और प्लैक फॉर्मेशन को बड़ी जल्दी से, क्योंकि दांतों के अंदर तक ही जाता है, इसकी वजह से प्लैक फॉर्मेशन नहीं होता है और आगे टार्टर फॉर्मेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये आपके दांतों की सफाई को बहुत बेहतरीन तरीके से करता है. हाई क्वालिटी गोल्ड टूथब्रश, इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी लोग कह रहे हैं. और प्रोडक्ट फीचर में मैंने आपको बता चुका हूँ. थोड़ा सा और समझते हैं. अगर मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय माने तो उनका कहना है कि सॉफ्ट और हार्ड ब्रिसल्स के बीच में क्या फर्क होता है. सॉफ्ट ब्रिसल्स उनको कहते हैं जिसकी मोटाई 0.15 मिलीमीटर होती है, जबकि हार्ड होते हैं 0.23. इन 2 पैरामीटर्स, ये मैं नहीं कहता हूँ, दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन डाटा. तो अब इस बेस पे अगर आप समझते हैं तो हमारा एटोमी का टूथब्रश कहाँ पे है. द साइज इज 0.03 मिलीमीटर, वन ऑफ द सॉफ्ट टूथब्रश इन द वर्ल्ड. ओवल साइज है और टेक्निकली मॉडिफाइड है ताकि आपके अंदरूनी दांतों के अंदरूनी लेवल तक ये सफाई कर सके. तो इस वजह से दोस्तों मैं आपको बार बार कहता हूं कि एटोमी का टूथब्रश इट इज वन ऑफ द बेस्ट टूथब्रश इन द वर्ल्ड. 2 करोड़ से ज्यादा बिकते हैं और पानी भी कम यूज करता है, बिकॉज इट इज मेड लाइक दिस कि आपके बहुत ज्यादा इसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ती है. इजी ग्रिप है, हाथों में पकड़ सकते हैं, सॉफ्ट है, राउंडेड हेड है उसका, तो आपके दांतों के अंदर तक ये पहुंचने में काबिलियत रखता है. तो सफाई और टूथब्रशेस से कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से होती है. सो थैंक यू वेरी मच. इट वाज AR शर्मा's क्राफ्ट एंड आई एम श्योर आपको आनंद या थोड़ा बहुत मजा आया होगा. जरूर अपने कमेंट्स दीजिएगा. थैंक यू.